दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला सारा वीडियो देख लिया है। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, लाइंस एंड एंगल्स। इसके बारे में आपने क्लास 6 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो आज मैं जो ये वीडियो शुरू करूँगा उसमें थोड़ा सा पिछले क्लास का रिवाइज करूँगा, जिसमें मेन पॉइंट है इसमें लाइन सेगमेंट, लाइंस और रेस। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं दोस्तों, फिर आगे मैं शुरू करूंगा। तो दोस्तों, आपको जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है, जिसमें देखिए एक इंड है P और दूसरा इंड है Q। तो जहाँ पे हमें इंड मिलता है ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन का ऐसा टुकड़ा, इसके दो एंड होते हैं, एक देखिए P है और एक Q है। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो ये क्या कहलाते हैं? लाइन सेगमेंट। तो दोस्तों ये हुआ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं? दो एंड पॉइंट्स। फिर देखिए दोस्तों, इफ़ वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट अ लाइन। इसका मतलब हुआ कि जो लाइन सेगमेंट है, अगर हम इसको दोनों तरफ इनफाइनेटली ऐसे एक्सटेंड करते चले जाएं, कितना भी लंबा, यहाँ एरो लगा देंगे तो यही जो लाइन सेगमेंट है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये लाइन में। जैसे देखिए दोस्तों, आपके सामने इसका भी मैं एग्जांपल रख रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए आपके सामने दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करता है लाइन को। ये लाइन है, यहाँ पे A और B दो पॉइंट्स है इस पे, और ये देखिए यहाँ एरो। एरो का मतलब इसका कहीं इंड नहीं है, और यहाँ एरो का मतलब है कि इसका कहीं इंड नहीं है। तो दोनों ही साइड में ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया गया है, इसका कहीं कोई इंड नहीं है, और ये कहलाता है यहाँ पे लाइन। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों आता है रे। रे में क्या होता है दोस्तों कि एक तो एंड पॉइंट होता है, जैसे देखिए फिगर में यहाँ O क्या है? एक एंड पॉइंट है यहाँ पे, एंड पॉइंट। और यहाँ पे क्या है? एक्सटेंड किया गया है इनफाइनाइटली, कहीं भी मतलब ये स्टॉप नहीं है, तो ये कहलाता है रे। तो दोस्तों ये था आपके सामने, एक तो लाइन सेगमेंट आपने जान लिया, आप जानते थे, उसको मैंने रिवाइज किया, लाइन के बारे में जाना। और ये है रे। रे में क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ इनफाइनाइटली ये इसको एक्सटेंड किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम इसमें। दोस्तों अब आता है एंगल। एंगल कैसे फॉर्म होता है? आपने इसको भी पिछले क्लास में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में भी पढ़ा है। एंगल क्या होता है? दो लाइंस को मिला के हम क्या करते हैं? एंगल बनाते हैं। जैसे देखिए एक लाइन ये हुआ और इसी पे एक लाइन ये हुआ, तो ये जो बीच का मेजरमेंट है ये क्या होता है? दोनों ही लाइंस के बीच का क्या कहलाता है? एंगल। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? यहाँ पे दोस्तों D के हेल्प से हम क्या करते हैं? इनको मेजर करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे इस फिगर को देखिए यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन है? एक A है, B है और C है। तीन लाइन सेगमेंट हैं, एक दूसरे को A, B और C पे कट करते हैं, तो एक हो जाता है एंगल ABC। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एंगल CBA, एक ही चीज़ हुआ। ऐसे ही एंगल BAC, एंगल BAC वही चीज़ है जो एंगल CAB होगा, ये हो जाएगा। और ऐसे ही एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल ACB, ये C है। तो ये लाइन सेगमेंट्स हैं, एक दूसरे को कट करके कितने एंगल्स बनाते हैं? 3 एंगल्स बनाते हैं। किसी भी ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3। तो ये आपके सामने है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फिगर, आप देखिए कौन कौन से एंगल्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों। जैसे एंगल PQR, एंगल POR, सॉरी यहाँ पे एंगल POR है। ऐसे ही QOS, एंगल QOS, फिर एंगल POS, एंगल POS, और एंगल ROQ। तो दोस्तों ये सारे क्या हैं? यहाँ पे एंगल्स हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों एंगल्स की। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दोस्तों क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो जाए? 90 डिग्री। सम क्या हो जाए इनका? 90 डिग्री। ये क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए व्हेन
द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों देखिए, एक एंगल है 60 डिग्री और एक एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री। तो 60 और 30 का सम कितना होता है यहाँ पे 90। तो 60 एंड 30 क्या कहलाएंगे, आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कहलाएंगे दोस्तों, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो क्या होता है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जब दो एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री तो ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए दोस्तों इसमें हम पता करते हैं इसमें थोड़ा सा कि कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए दो एंगल्स के पेयर्स दिए गए हैं। ये फर्स्ट वाला है, इसमें आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हमको पता करना है। तो देखिए यहाँ 30 और यहाँ 60 है। 30 और 60 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 90। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे यस। सेकेंड केस लेते हैं दोस्तों, आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो कितना है 65 है और कितना है 35। दोनों का सम कितना है 5 5 10, 6 + 3 9 + 1 10। 100 डिग्री ये क्या है 90 से ज़्यादा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा नो। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इसमें, ये देखिए आपके सामने और भी इसमें देखिए ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं। इसको थोड़ा आप अपने आप से करना, इसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहले 70 डिग्री और 20 डिग्री। 70 और 20 का सम कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्या है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये हो जाएगा यस हो जाएगा। यहाँ पे 75 है और 25 है। तो दोस्तों इसमें है 75 + 25, तो दोनों को ऐड कीजिए 5 5 10 कैरी 1, ये 100 आ गया। ये क्या है नो, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है एक दूसरे के। यहाँ पे 52 और 48 है दोस्तों, कितना हो जाएगा ये 100, ये भी नहीं है नो। यहाँ पे 55 और 35 है, दोनों को ऐड कीजिए आप 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गया या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो फर्स्ट है 45 डिग्री। तो दोस्तों पता है अगर मान लीजिए कोई एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 90 - x, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है x + 90 - x निकालोगे तो -x कट के कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर कोई एंगल है x तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 90 - x। तो सबसे पहले आते हैं 45 डिग्री का क्या होगा यहाँ पे 90 - 45, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। इसका मतलब 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है 45 डिग्री होता है। सेकंड है 65, तो 90 - 65 कितना होगा दोस्तों, ये सॉल्व कीजिए आप, 5 आएगा यहाँ पे 8 में से 6 गया कितना आएगा 25। तो 65 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 25। ऐसे ही थर्ड है, इसमें थर्ड क्या कहता है दोस्तों, इसमें 41 डिग्री। 41 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 - 41 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 49 डिग्री। 41 का हो जाएगा 49 डिग्री। और फोर्थ है दोस्तों 54, तो 54 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 54 का हो जाएगा 90 - 54, ये कितना आ गया यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा कितना होगा 6, 9 के पास बचता है 8 में से 5 गया 3, कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 डिग्री। तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 45 डिग्री ही होगा, 65 डिग्री का 25 डिग्री, 41 डिग्री का हो जाएगा 49 डिग्री और 54 डिग्री का कितना हो जाएगा 36 डिग्री। और नेक्स्ट है दोस्तों, द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 12 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। मतलब क्या है कि दो एंगल्स हैं, इनका डिफरेंस कितना है 12 डिग्री है और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो मान लीजिए एक एंगल है x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 - x। अब दोस्तों आपको बताया गया इसमें क्या है कि इनका जो डिफरेंस कितना है ये है 12 डिग्री। तो एंगल्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो देखिएगा आप
x में से आप 90 माइनस एक्स को माइनस कर दो, 90 माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा ये 12 डिग्री। कितना आता है 12 डिग्री। अब कितना होगा x माइनस 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। अब देखिए x और x ऐड होके कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2x हो जाएंगे, और माइनस 90 दूसरे साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 90। 12 प्लस 90 कितना होगा, सॉल्व करके 2 आया, फिर 9 प्लस 1 10, 102। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 102/2। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, x इक्वल्स टू हो जाएगा 51 डिग्री। x इक्वल्स टू 51 डिग्री। तो दूसरा कितना हो जाएगा, अगर x आया 51 डिग्री तो 90 माइनस एक्स कितना आएगा यहाँ पे 90 माइनस 51, ये कितना आएगा 10 में से 1 जाएगा 9, 9 के पास जाए 8, 8 में से 5 गया 3, 39 डिग्री। तो 51 डिग्री और 39 डिग्री हो गए। इनका सम कितना है दोस्तों, इनका सम हो जाएगा 90 डिग्री, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हुए, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 12 डिग्री। तो ये था दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। अब आता है दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स दोस्तों, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, सम 90 डिग्री होता है, वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम इनका क्या होता है 180 डिग्री होता है। दोस्तों ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री एंगल्स कोई भी दो एंगल्स जिनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, वो क्या कहते हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लो एक है 60 डिग्री और एक है 120 डिग्री, तो दोनों को आप ऐड कीजिए 180 प्लस 60, ये कितना आएगा यहाँ पे 120 प्लस 60 आएगा 180 डिग्री। तो क्या हो गया, एक दूसरे के सप्लीमेंट हो गए ये सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब दोस्तों यहाँ देखिए आपके सामने दो पेयर्स हैं, फर्स्ट में कितना है 60 डिग्री 120 डिग्री, और दूसरे में कितना है 68 डिग्री और 112 डिग्री। तो फर्स्ट केस में देखिए 120 और 60 का सम कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, यस है। और नेक्स्ट में कितना है 112 और 68, इन दोनों का आप सम निकालिए तो कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे भी कितना है दोस्तों, एक दूसरे के क्या हो गए ये सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री हो गया दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए ये थर्ड है, इसमें ये भी ऑर्डर पेयर है। यहाँ पे दो पेयर्स दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे एक है 100 डिग्री और एक है 80 डिग्री। तो दोनों का सम कितना होगा 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये भी क्या हो गया, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो गए, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। और यहाँ पे है 135 डिग्री और दूसरा कितना है 45 डिग्री, तो दोनों का सम निकालिए कितना होगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है इसमें सप्लीमेंट्री एंगल कि जब इनका सम क्या हो जाए, सम हो जाए 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये एंगल्स क्या कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जब दो एंगल्स एक सप्लीमेंट्री होते हैं तो ईच एंगल इज सेड टू बी सप्लीमेंट ऑफ द अदर, मतलब एक दूसरे का क्या कहलाते हैं सप्लीमेंट। ऐसे ही दोस्तों अगर दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, दोनों का सम 90 डिग्री हो, तो क्या कहलाते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें याद रखना सभी लोग। सप्लीमेंट कब कहलाएंगे, जब दोनों का सम 180 होगा, और कॉम्प्लीमेंट कब कहलाएंगे, जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, जब दोनों का सम 180 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, जब दोनों का सम 90 होता है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ एंगल्स के पेयर्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो आप ज़रा पता कीजिए इसमें कौन कौन से सप्लीमेंट्री हैं। तो जैसे फर्स्ट केस है दोस्तों, ये है 110 और ये है 50। तो 110 और 50 को आप ऐड करना तो कितना आएगा यहाँ पे 160 डिग्री। 160 डिग्री मतलब ये क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों 105 और 65, तो दोनों को ऐड कीजिए आप 105 और 65, तो कितना आएगा सम 5 5 10, 6 + 1 7, 170। ये भी क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट नहीं है। नेक्स्ट वाला क्या है दोस्तों, थर्ड वाला पेयर 130 एक है और एक है 50, तो दोनों को आप ऐड कीजिएगा कितना आएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आने से क्या हो गया, यस एक दूसरे के क्या हो गए ये सप्लीमेंट। और यहाँ पे क्या है 45 दोनों का सम हो गया 90। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब सप्लीमेंट नहीं है, ये क्या है
कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको कॉम्प्लीमेंट की तरह ही इसमें भी बता दिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई एंगल x है तो इसका सप्लीमेंट कितना होता है 180 माइनस एक्स, क्योंकि जब आप दोनों को ऐड करोगे x प्लस 180 माइनस एक्स तो क्या होता है यहाँ पे x माइनस एक्स कट के कितना आएगा यहाँ पे 180 डिग्री। इसका मतलब x और 180 माइनस एक्स क्या होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं, या दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए एक एक करके हम, यहाँ पे आपको 4 एंगल्स दिए गए हैं, सबका सप्लीमेंट निकालते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे 100 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 डिग्री। ऐसे ही दोस्तों सेकंड है, यहाँ पे सेकंड है 90 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट कितना होगा 180 माइनस 90, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। सेकंड में कितना आ गया यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, फर्स्ट में आया है 80 डिग्री, सेकंड में आया है 90 डिग्री। ऐसे ही थर्ड करते हैं 55 डिग्री, तो 180 में से आप माइनस करो 55 करो, 180 माइनस 55 तो कितना आएगा, यहाँ 5 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ पे 125 डिग्री। दोस्तों कितना आएगा 55 का 125, और 125 है तो 125 का आएगा 55 डिग्री, क्योंकि इनका सम क्या होता है 125 और 55 का 180 होता है। ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट एंगल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों इसमें, देखिए थर्ड देखिए आप, अमंग 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो एक को हम चलिए x मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं 180 माइनस एक्स। अगर एक x होगा तो दूसरा भी हो जाएगा 180 माइनस एक्स। द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल, 2 एंगल है, द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर। मतलब जैसे मान लीजिए एक x है तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस एक्स, तो दोनों में जो लार्जर वाला है, दोनों में बड़ा जो है वो छोटे वाले से 44 ज़्यादा है। तो चलिए हम लार्जर इसको मारते हैं, ये स्मॉल हो गया, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, स्मॉल वाले से 44 क्या है, ज़्यादा यहाँ पे है। तो देखिए माइनस एक्स है, माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स, और यहाँ 180 और 44 का सम कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4, ये कितना हो जाएगा 12, और कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 224, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 224/2, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा 112 डिग्री। तो लार्जर एंगल आ गया 112 डिग्री, तो स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 में से माइनस करो 112, आप माइनस करोगे कितना आएगा, ये आएगा 68 डिग्री। तो एक आ गया 112 और दूसरा आ गया 68 डिग्री। तो ये हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा वो है एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स, 2 एंगल्स एडजेसेंट कब होते हैं ये चीज़ मैं बता दूं। जैसे आपके सामने एक फिगर रख रहा हूं, यहाँ पे देखिए, एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया। हम इनको नाम दे देते हैं कुछ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे A लिख दिया हमने, यहाँ B लिख दिया हमने, और यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे O लिख दिया। तो देखिए आपको 2 एंगल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे एक तो एंगल AOB है, एंगल AOB, और दूसरा एंगल है एंगल COB। अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या है, इनका वर्टेक्स एक तो कॉमन है, ये वर्टेक्स क्या है यहाँ पे कॉमन है, एक साइड भी कॉमन है, यहाँ पे OB जो ये रे गया है ये भी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ध्यान देना दोस्तों, एक तो वर्टेक्स कॉमन है और दूसरा इनका जो ये साइड है, दोनों का एक एक साइड कॉमन है, और थर्ड क्या है, जो दूसरा साइड है ये अपोजिट साइड है, इस लाइन के अपोजिट है, एक इस तरफ है और एक क्या है इस तरफ है। मतलब OC जो है, OC और OA ये क्या है यहाँ पे अपोजिट है। किसके अपोजिट हैं, ये जो कॉमन साइड है दोनों में, कॉमन साइड उसके अपोजिट है। तो ऐसे केस में एंगल AOB और एंगल COB क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ध्यान रखना दोस्तों, आप फिर से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एंगल है, मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे O है, यहाँ पे आप मान लीजिए A है,
यहाँ B है और यहाँ पे C है। अब जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया एंगल AOC और एंगल AOB, तो ये दोनों एडजेसेंट दोस्तों नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट नहीं है। इसमें कॉमन होना चाहिए OB, वो कॉमन ही नहीं है, इसमें देखिए कहीं कॉमन नहीं है। तो इसका AOB का क्या हो जाएगा, एंगल AOB और एंगल COB, ये क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है दीज एंगल्स आर सच दैट दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। इनके वर्टेक्स क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, मतलब एक वर्टेक्स क्या होने चाहिए, कॉमन। नेक्स्ट क्या है, दे हैव अ कॉमन आर्म, मतलब एक क्या होना चाहिए, बीच का आर्म जो इधर है ये दोनों कॉमन हो, ये कॉमन होता है इसमें, ये वाला ये कॉमन हो गया। द नॉन कॉमन आर्म्स, कौन कौन से नॉन कॉमन है, एक ये हो गया और एक ये क्या होने चाहिए, ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, मतलब जो कॉमन आर्म है इसके अलग अलग साइड में होने चाहिए, मतलब बटा होना चाहिए। सच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। इसे आप अपनी कॉपी पे तीनों पॉइंट्स को आप लिखना हेडिंग करके, सच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स। कोई भी इंटीरियर पॉइंट इसमें कॉमन नहीं होता है। इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इंटीरियर पॉइंट की बात की गई है। तो जैसे मान लीजिए ये है, अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ नहीं होगा, और यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ नहीं होगा। इसका मतलब जो इनके इंटीरियर पॉइंट्स हैं, कभी हम कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स नहीं बना सकते इसमें, ये ध्यान रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने 3 फिगर्स हैं, आपको पता करना है कौन कौन एडजेसेंट हैं। तो फर्स्ट वाला केस देखिए दोस्तों, ये है 1 है, ये है 2 है, ये देखिए ये क्या है, एडजेसेंट है, देखने में ही लग रहा है। इसमें ये क्या है, कॉमन आर्म हो गया, ये सब नॉन कॉमन है और इसके आइदर साइड में है, ये वर्टेक्स कॉमन हो गया। तो फर्स्ट वाला यस है। सेकेंड वाला भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है यहाँ पे, एडजेसेंट है दोस्तों, क्योंकि इनका एक वर्टेक्स कॉमन है, एक जो आर्म कॉमन है, बाकी 2 आइदर साइड में यहाँ पे। और नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, ये वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो का वर्टेक्स कॉमन नहीं है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएंगे इसमें, नॉन एडजेसेंट। 1 एंड 2 क्या है, एडजेसेंट नहीं है। अब देखिए दोस्तों आपके सामने एक और फिगर बना है, देखिए 2 पूरा का पूरा हो गया दोस्तों यहाँ पे एंगल, और 1 छोटा साइज का, मतलब अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लें तो कॉमन हो जाएगा। एंगल 2 पूरा इतना बड़ा है दोस्तों, ये एंगल 2 वाला है पूरा इतना सा, तो अगर हम यहाँ कोई पॉइंट लें तो एंगल 1 के साथ क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। एंगल 1 यहाँ है, इसका मतलब दोनों क्या है, दोनों एडजेसेंट नहीं है। 1 एंड 2 आर नॉट एडजेसेंट। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए एक और है दोस्तों यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए 1 और 2 में क्या है, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, ये आर्म कॉमन है, और 2 नॉन कॉमन अलग अलग साइड्स में है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट। ये क्या हो गया यहाँ पे, एडजेसेंट। अब नेक्स्ट दोस्तों देखिए, हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं सेकंड को। इसमें देखिए दोस्तों ये आपके सामने एक फिगर बना है, जिसमें से क्या क्या है, एक तो है एंगल AOB है, एंगल BOC है और एंगल COD है। तो इन्हीं पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर 5.10, ये फिगर है, आर द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल्स। तो इसमें पूछा है एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। तो पहला है इसमें एंगल AOB एंड एंगल BOC, एंगल AOB एंड एंगल BOC। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं पहले। एंगल AOB और एंगल BOC, आप देखिए फिगर में बना है एंगल AOB और BOC। तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए जो कंडीशंस होते हैं उसको ये होल्ड करते हैं, फुलफिल करते हैं, इसलिए क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल्स। एक कॉमन वर्टेक्स है, इनके जो नॉन
कॉमन साइड्स हैं वो लाइन कॉमन साइड के अलग अलग तरफ हैं, तो ठीक है, ये दोनों क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या पूछता है इसमें। नेक्स्ट है एंगल बी ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इसमें एंगल बी ओ डी एंगल बी ओ सी, तो देखिए दोस्तों इसमें बी ओ डी क्या है, ये पूरा है, और बी ओ सी क्या है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लें तो दोनों में क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है। एंगल बी ओ डी में भी है वो पॉइंट, और एंगल बी ओ सॉरी दोस्तों, ये चीज़ नहीं होगा इसमें। आप देखिए इसमें एंगल बी ओ डी और एंगल बी ओ सी, हाँ, तो बी ओ सी यहाँ है और बी ओ डी यहाँ है। तो यहाँ अगर कोई पॉइंट ले लें हम, तो ये पॉइंट क्या है, दोनों में ही क्या हो जा रहा है, ये कॉमन हो जा रहा है। तो कॉमन होने से क्या हो गया कि ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हेडिंग है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होगा इसके बारे में बता दूं कि पहला तो दो एंगल्स लीनियर पेयर कब होंगे, एक तो दोनों को क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए। तो अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। अपोजिट रेज होने से क्या हो जाएगा कि ये जो दोनों एंगल्स हैं इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या होना चाहिए, एक तो दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए, और साथ ही साथ एंगल्स का सम कितना होना चाहिए यहाँ पे 180 डिग्री। तो देखिए दोस्तों आपके सामने ये एग्जांपल दिया है, यहाँ पे देखते हैं इसमें कौन कौन लीनियर पेयर बनाते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट वाला केस देखिए आप, यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में देखिए दोनों एडजेसेंट है और दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा लाइन है, पूरा कितना होता है 180 डिग्री। तो फर्स्ट वाले केस में क्या है, दोनों लीनियर पेयर हैं। सेकेंड वाला केस हम देखते हैं 1 और 2, ये क्या है, इनका सम क्या है 180 नहीं है, तो ये लीनियर पेयर नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों आपका लीनियर पेयर। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम। दोस्तों एक पॉइंट आप याद रखना कि जो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि इनका सम क्या होता है, इनका सम जैसे मान लो ये 1 है ये 2 है, तो 1 और 2 का एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये क्या हो गए, जब सम होता है 180 डिग्री तो क्या होते हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल। तो लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब दोस्तों आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, यहाँ पे देखिएगा। फर्स्ट वाला केस कितना है 40 डिग्री और 140 डिग्री। तो 40 और 140 क्या होता है, 40 और 140 का सम क्या होता है यहाँ पे 180 होता है। तो ये क्या है, लीनियर पेयर हैं। यहाँ पे 90 और 60 का सम कितना होता है 150 होता है, तो ये लीनियर पेयर नहीं है। नेक्स्ट में देखिए एडजेसेंट है ही नहीं, तो लीनियर पेयर होने का सवाल ही नहीं है। और फोर्थ वाला केस है 115 डिग्री और 65 डिग्री, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, लीनियर पेयर हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट शेडिंग है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये देखिए आप, पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, फिर दूसरा लाइन खींचिए, ये दोनों एक दूसरे के एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ नाम देते हैं ए, यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे और यहाँ पे डी। तो दोस्तों जैसे एंगल ए ओ बी हो गया, एंगल ए ओ बी, और एंगल सी ओ डी, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट। ऐसे ही दोस्तों एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, ये भी क्या हो गए यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट। तो देखते हैं दोस्तों इसमें और भी देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये आप पेंसिल से अपने बना सकते हो। इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, एक तो एंगल 1 एंड एंगल 3, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट। एंगल 2 एंड एंगल 4, ये भी क्या है वर्टिकली अपोजिट। तो ध्यान देना दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, और एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, एंगल
4K। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, अगर मान लीजिए 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 डिग्री है, और यहाँ पे ये 140 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 140 डिग्री हो जाएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो दोस्तों आप एक पॉइंट याद रखना कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों आपके सामने देखिए यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के एग्जांपल्स हैं। एल और एम क्या है, लाइंस हैं। एल और एम लाइंस है, कहाँ कट करते हैं, ऊपर कट करते हैं ये। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट। अब दोस्तों देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन करते हैं इस पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे। करा इन द गिवन फिगर एंगल 1 इक्वल्स टू 30 डिग्री, फाइंड 2 and 3। तो देखिए दोस्तों फिगर यहाँ पे बना है, ये फिगर मैं इसको जूम करता हूँ, आप देखना इसको ध्यान से। एंगल 1 कितना दिया है यहाँ पे, 30 डिग्री। एंगल 1 30 डिग्री है, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, ये एंगल 1 के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट। तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 डिग्री। अब देखिए दोस्तों एंगल 2 एंड एंगल 1 क्या है, ये लीनियर पेयर हैं। क्या है, लीनियर पेयर हैं, यस कह सकते हो सप्लीमेंट्री है। तो अगर एंगल 1 कितना है, 30 डिग्री है, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, तो कितना आएगा, 150 डिग्री। ये हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जो लीनियर पेयर होते हैं ये सप्लीमेंट्री भी होते हैं ये एंगल्स। अब दोस्तों नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 में क्या है, इन फिगर 5.18 आइडेंटिफाई 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड 3 लीनियर पेयर्स। तो पहले हमें एडजेसेंट एंगल्स के एग्जाम्पल सीखने हैं, 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो इसमें जरा देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए। पहले हमें क्या करना है, एडजेसेंट एंगल्स को लिखना है। तो देखिए जैसे एंगल ए ओ ई हो गया, और एंगल ई ओ सी, ये क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल्स। फिर एंगल ई ओ सी, ये फर्स्ट वाले को हम कर रहे हैं दोस्तों, एंगल ई ओ सी, और एंगल सी ओ बी, ये भी एडजेसेंट हो गए। एंगल सी ओ बी और एंगल डी ओ बी, ये भी क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए। एंगल डी ओ बी और एंगल ए ओ डी, ये भी क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए दोस्तों, ए ओ डी। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेयर भी बनाते हैं, एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ ई, ये भी क्या हो गए, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स के क्या हो गए, ये पेयर हो गए। फिर देखते हैं दोस्तों क्या कहता है इसमें, 3 लीनियर पेयर्स, हमें 3 लीनियर पेयर्स देखने हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, लीनियर पेयर्स एडजेसेंट होने चाहिए और साथ ही साथ सम कितना होना चाहिए, 180। जैसे ये हो गया और ये हो गया, मतलब एंगल ए ओ ई, इस सेकंड को कर रहे हैं दोस्तों हम, एंगल ए ओ ई और एंगल ई ओ बी, ये देखिए क्या हो गया, लीनियर पेयर। ऐसे ही दोस्तों हम नेक्स्ट क्या बना सकते हैं, एंगल ए ओ सी, देखिए पूरा ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये भी देखिए लीनियर पेयर हो गए। और फिर एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी, ये भी क्या हो गया यहाँ पे, लीनियर पेयर, क्योंकि एडजेसेंट भी हैं और इनका सम कितना है, 180 डिग्री। थर्ड क्या है दोस्तों, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 2 पेयर्स लिखने हैं हमें वर्टिकली अपोजिट के, तो देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा इसमें भी, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए ओ सी एंड एंगल डी ओ बी, ये क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट। ऐसे ही एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ बी, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तब तक वीडियो को आप अच्छे से देखना और जिस पॉइंट पे आपको समझ में ना आए वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको ज़रूर दूर किया जाएगा। थैंक्स।